साल 2020 में आई कोरोना महामारी ने हमें कोरोना के कई वेरिएंट्स के साथ जीना या उनसे निपटना सिखा दिया। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें इस वायरस के चलते कई और बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अब कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोरोना का XEC वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो सब वेरिएंट्स KS1.1 और KP3.3 को मिलाकर बना है। ये दोनों ही वेरिएंट पहले खतरनाक साबित हो चुके हैं, तो क्या XEC वेरिएंट भी खतरे की घंटी है? इस वेरिएंट के बारे में अब तक क्या जानकारी सामने आई है, लक्षण क्या है और हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, इन सभी पर बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहें आखिर तक हमारे साथ। नया कोविड-19 वेरिएंट XEC जो पहले के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से मिलकर बना है, पहली बार जर्मनी में पाया गया था। तब से 27 ज्यादा देशों में फैल गया है। फिलहाल ये वेरिएंट यूरोप में प्रभावी है। भारत में एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये जल्द ही पिछले स्ट्रेन से आगे निकल सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वेरिएंट के लक्षण पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट के जैसे ही हैं। बुखार, गले में खराश, गंध की हानि यानी कोई स्मेल ना आना, खांसी, भूख ना लगना और शरीर में दर्द इसके लक्षण में शामिल हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस पर भी फोकस करते हैं कि सांस की तकलीफ हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना, मतली, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण इसी के लक्षण हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में राष्ट्रीय IMA COVID टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोची के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन के हवाले से ये कहा गया है कि पश्चिमी देशों में सर्दी आने के साथ ये वेरिएंट अपना ज्यादा असर दिखाएगा। डॉक्टर जयदेवन ने कहा कि ये कई देशों में फैल रहा है, लेकिन गंभीरता बढ़ने का कोई संकेत फिलहाल नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि कोविड-19 के दोबारा संक्रमण का खतरा रहता ही है। डॉक्टर जयदेवन ने आगे ये भी बताया है कि बार बार संक्रमण से लंबे वक्त तक रहने वाले कोविड का खतरा हो सकता है, जिसके चलते पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कोविड-19 एक चक्रीय बीमारी बने रहने की संभावना है, जिसमें वायरस समय के साथ बदल रहा है। BBC की एक रिपोर्ट में कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट के निदेशक एरिक टोपोल के हवाले से ये कहा गया कि XEC अभी शुरू हो रहा है और इसमें कई हफ्ते या कुछ महीने लग सकते हैं, इससे पहले कि ये वास्तव में जोर पकड़ ले और एक लहर पैदा कर दे। ये अगला वेरिएंट है, लेकिन हाई लेवल पर फैलने में अभी कई महीने लग सकते हैं। जबकि भारत में एक वरिष्ठ महामारी विशेषज्ञ ने यह कहा है कि अब तक XEC को लेकर कोई चिंता नहीं है। यूरोप में अगस्त में इसकी व्यापकता 5.96% थी। स्लोवाकिया जैसे कुछ देशों में इस प्रकार से जुड़े 10% ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसे देशों और नए वेरिएंट्स की निगरानी करने वाले अन्य क्षेत्रों के लिए XEC के प्रसार पर नजर रखने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले टीकों सहित वर्तमान टीकों के XEC से गंभीर परिणामों के खिलाफ प्रभावी रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन परिवार का ही हिस्सा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को निरंतर निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, खासकर कम प्रसार वाले क्षेत्रों में, और वक्त पर टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए, खासकर सर्दियों से पहले जब सांस से संबंधित संक्रमण बढ़ जाता है। कुल मिलाकर अभी इस वायरस से ज्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन सर्दियों के साथ ही इम्यूनिटी पावर को और मजबूत बनाने की जरूरत होगी ताकि ये पुरानी बीमारियों पर असर ना करे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।